नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं कुछ मैथमेटिक्स के और कुछ उसके साथ रीजनिंग के भी हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अपॉन 7 प्लस 2√3 माइनस ब्रैकेट के अंदर ये है आपका। ठीक है, तो इसको करने का आसान सा तरीका है भाई, यदि आपके पास ये इतनी ही संख्याएं हैं, क्या है ये इतनी ही संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, ये 4 संख्याएं हैं, तो आप इनको तो डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो। 36 प्लस 49 प्लस 64 प्लस 81 प्लस 100। ठीक है, और अपॉन ये देखो, यदि ये बाहर माइनस है और ये ब्रैकेट है ना, तो ये भी संख्या, ये 5 माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो ये ब्रैकेट हमारे यहाँ खत्म हो जाएगा, माइनस यहाँ लग गया। अब आप कहोगे ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 7 माइनस 5 नीचे कितना बचा 2 बस। तो फिर अब इनको हम ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 और 1 20, ये 0 आ गया। कैरी कितना आया 2, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20 और 3 23। ठीक है बच्चों, कैरी आया 2, 2 और 1 3, और नीचे कितना हुआ 2। तो इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो 2 1 जा 2, 2 1 कम 2, और 2 6 जा 12 और 5, आंसर कितना आया 165। ये इसका आंसर होगा, इसके इक्वल होगा 165 के बराबर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम इसको दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं भाई। एक चीज बताता हूँ यहाँ से, आप ये समझना ध्यान से। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को में कुछ हम सीखते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर, इसका मतलब है कि आपके पास n नेचुरल नंबर हैं और उसके स्क्वायर्स का सम। फॉर्मूला होता है, पता हो तो आपको, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये फॉर्मूला होता है भाई। ठीक है, ये 5 ही संख्याएं थी इसलिए हमने इनका डायरेक्ट एडिशन कर लिया, लेकिन यदि कुछ ज़्यादा संख्याएं दे देता ना तो आपको इस तरीके से फॉर्मूला लगाना पड़ता। अब देखो, आपके पास 6 से स्टार्ट है 10 तक है, लेकिन फर्स्ट नेचुरल नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, तो आप यहाँ तक 5 तक ऐड कर लो इसमें, किसमें, इसके अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार ऐड करोगे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और किसका 5 का, और इसमें से इसी को घटा देंगे, इसको घटा देंगे। अब इनका यहाँ तक का योग तो आ जाएगा इस फॉर्मूले से 10 इंटू 11 और इंटू 21/6, और माइनस कर देंगे इनका, तो आप कहोगे 5 इंटू 6 इंटू 11/6। ठीक है, अब इसको करोगे तो भी आपका कितना आएगा 330 ही आएगा। जैसे यहाँ से करेंगे 2 से 3 और 2 पंजे 10, 3 7 21, और 55 गुणा 7, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38, और माइनस करेंगे 6 से 6, इसमें से हम 55 घटा देंगे, तो आंसर कितना आया आपका 330 आया। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, इस तरीके से कर लो आप 330 और नीचे 2 आ जाता, आंसर कितना है आपका 165। अदरवाइज हम डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ये 5 ही संख्याएं हैं तो हम इनको इजीली सोल्व कर सकते हैं। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार जल्दी से देखिए और कीजिए सोल्व, इसको करिए भाई शाबाश। इफ 20% ऑफ x इक्वल टू वाई, एक लाइन तो ये दी है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा देन y% ऑफ 20 इज इक्वल टू, इसके बारे में बताना है। तो मेरे भाई देखो बच्चों, क्या है कि 20% को क्या लिख सकते हो 20/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और x। ठीक है, इस x को लिख दिया हमने, और ये इक्वल किसके है y के है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब यहां से मैं 20 5 100, तो y का मान आपके पास आ गया x/5। बोलो कोई डाउट है क्या, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब हमें जो निकालना है उसको उठा लेते हैं। तो वो दे रखा है y%, तो y% हटाया तो नीचे 100 ऑफ 20, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 20। अब y का मान आपके पास है कितना आ गया देखो, तो y का मान आपके पास है x/5, x/5 लिख दिया इसने। ठीक है,
और नीचे है कितना 100 और इनटू है आपके पास 20। सही है, बोलो हाँ है ना। 5 चौके 20, तो ये आ गया 4 इंटू एक्स अपॉन 100 और 100 ऊपर जाएगा तो परसेंट लग जाएगा। 4 इंटू एक्स परसेंट, एक्स परसेंट, तो 4 इंटू एक्स परसेंट कह सकते हो, या फिर एक्स परसेंट ऑफ 4 कह सकते हो, या 4% ऑफ एक्स, ये सारी बातें सेम हैं। आप इस लाइन को कुछ भी कह सकते हो, देखो 4 इंटू एक्स परसेंट कह सकते हो तो भी सही है, एक्स इंटू 4% कहो ये भी आपका सही है। क्यों? क्योंकि मैं आपसे कहूँ 2% ऑफ 3 या फिर 3% ऑफ 2, दोनों ही बातें क्या है, इक्वल हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि 3 दूनी 6 बनेगा, 3 टू जा 6 से नीचे 100 आएगा, यहाँ भी 3 टू जा 6 से नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एन एपी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रैंडम क्वेश्चन आएंगे, सभी टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे बच्चों। ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एन एपी कुछ अनथ टर्म इज, अनथ टर्म दे रखी है। अनथ टर्म का मतलब है बच्चों कि अनवी जो संख्या है ना वो आपके पास 3n + 4 है, तो मैं कहूँ फर्स्ट टर्म बताइए तो n का मान आप फर्स्ट पुट कर दोगे, यहाँ एपी का फॉर्मूला नहीं लगाना है, आप n का मान 1 पुट करो तो 3 + 4 = कितना आएगा 7। a2 निकालना हो तो 2 पुट कर दो, 3 टू जा 6 और 4 10, और a3 मैं पूछूं तो बताइए कितना होगा, तो 3 3 जा 9 + 4 कितना आएगा 13, तो a1 7, एपी आ गया आपके पास 7 10 13, 7 10 और 13। अब उसने क्या कहा, हुज अनथ टर्म इज दिस 12 टर्म्स ऑफ एन एपी, 12 टर्म्स का सम बताना है आपने, क्या बताना है भाई, सम बताना है। अब आप देखिए 7 10 13, अब ये एपी है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल एपी है। अब सम लगाना हो ना, सम ऑफ एन टर्म्स, तो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप पेन को यूज करो, बताओ क्या आएगा, सम ऑफ एन टर्म्स बताइए बच्चे। ठीक है, शाबाश। हाँ तो अब यहां से क्या कहोगे, सम ऑफ एन टर्म्स, बच्चों फिर से बता देता हूं, एक एपी की यदि पूछे ना जोड़, एक एपी है उसका सम पूछे, उसकी एन टर्म्स का सम पूछे ना, तो फॉर्मूला होता है Sn = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर इसको आप ये कह सकते हो Sn = n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ a प्लस a लिख लेंगे और a प्लस n-1 इंटू डी होता है nth टर्म मतलब लास्ट टर्म, तो एक a आ जाएगा और लास्ट टर्म आ जाएगी। तो अब आपके पास, अब यहाँ हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, चलो जी यहाँ हम फॉर्मूला पुट करेंगे, तो n/2 नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12, ठीक है 12, नीचे कितना है 2, अब 2a और a का मान आपके पास है 7, 7 दूनी 14, ठीक है जी, प्लस n-1 तो 11, और डिफरेंस कितना है टर्म्स का 3 का, ये लो भाई ये 11 है, ध्यान रखना। अब ये बाहर 6 आ गया, 14 प्लस 11 33, और ये आ गया 6 इंटू 4 3 7 3 4, ये आएगा, और इनकी करेंगे मल्टीप्लाई, देखो इनको ऐड किया 14 और 33 को, 14 और 33 का जोड़ होता है 47, 47 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42 कैरी 4, 6 चौके 24 और 4 क्या आ गया 28, 282 ऑप्शन में है कहीं, हाँ बिल्कुल है, आंसर नंबर हमारा क्या रहेगा सी रहेगा बच्चों। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं मैं मेरे भाई, nth टर्म पूछे ना तो nth टर्म a प्लस n-1 इंटू डी होती है, लेकिन यहां इसने दे रखी है nth टर्म अपने हिसाब से, क्या दे रखी है, उसने दे रखी है भाई 3n + 4, तो हम इसी को मानेंगे, और सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया था, या ये फॉर्मूला, यदि फर्स्ट और लास्ट टर्म आपके पास है तो आप ये फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो, आप इन बातों को लिख लो प्यारे भाई साथ साथ। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट पे, 2 गुड्स ट्रेन ईच 500 मीटर लॉन्ग,
आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, क्या है क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से समझना कि दो ट्रेन्स हैं, एक यहाँ ये जा रही है और एक इधर से यूं आ रही है। ठीक है बच्चों, अब उसने कहा टू गुड्स ट्रेन्स, दो सामान की ट्रेनें हैं, दोनों 500 मीटर लंबी हैं। ये लो भाई, दोनों क्या हैं, 500 मीटर लंबी ट्रेन है। आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स, देयर स्पीड्स आर। अब उनकी, बस आपको है ना क्या चाहिए, उनकी स्पीड चाहिए, एग्रीगेट स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो हम स्पीड की बात करेंगे ना बच्चों, स्पीड वेलोसिटी की बात करें, गति क्या होगी, तो गति वो एक दूसरे की तरफ जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड बढ़ेगी, और यदि एक ही डायरेक्शन में है तो स्पीड घटेगी। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं जब ट्रेन में हम यूं बैठे हैं और हमारे साथ यूं ट्रेन एकदम से निकलती है तो वो बहुत फास्ट हमें महसूस होती है। तो उसकी, यदि हमारे कंपैरिजन में हम बात करें तो उसकी स्पीड जो होती है एक दूसरे के कंपैरिजन में उनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो आप बताओ, यहाँ स्पीड 45 और यहाँ 30, तो टोटल एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, बोलो हाँ या ना। अगली बात समझना, पॉइंट टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन टू पास द ड्राइवर ऑफ द फास्टर वन। अब उसने कहा कि ड्राइवर, केवल ड्राइवर को पास करने में कितना समय लेगी। अब मेरे भाई देखो, ड्राइवर की कोई लेंथ नहीं है, अब उसने ट्रेन की स्पीड दी है, ट्रेन में आदमी बैठा है, इसका मतलब आदमी की कुछ स्पीड है। ठीक है, अब तो आदमी की उतनी स्पीड मानी जाएगी कितनी, जितनी उससे ट्रेन की है। तो हम यहाँ लेंथ जो लेंगे वो एक ही ट्रेन की लेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो वेलोसिटी जो होती है, चाल बराबर है डिस्टेंस, दूरी अपॉन समय। अब चाल तो दोनों की मिलेगी, प्लस हो गई थी तो 75, यहाँ लिख देता हूँ 75 किलोमीटर पर आवर है, और ये मीटर में है तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, 5/18, 5/18। डिस्टेंस एक ट्रेन की ली जाएगी मेरे भाई, समझना बहुत ध्यान से, क्योंकि ड्राइवर को क्रॉस करती है, ड्राइवर की खुद की कोई लेंथ नहीं है, तो एक ट्रेन की लेंथ 500 है, और टाइम को आप टी मान लो, बस यहां से आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, 5 से इसको काट देते हैं 100, 25 3 75, 2500 के 100 बच्चों। अब क्या रहा आपके पास, 3 6 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 और 4 की, 24 सेकंड आंसर आएगा। 24 सेकंड में उसको पार कर जाती। अब सुनो ध्यान से, यदि पूछता एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेती, तो बच्चों 500 मीटर की जगह है 500 मीटर और ऐड होता, दोनों ट्रेनों की लंबाई कुल कितनी होती 1000 मीटर, तो समय कितना लगता, डबल। तो अब तो टाइम आएगा 24 सेकंड, और यदि ट्रेनों की पूछता तो टाइम आपका आता 48 सेकंड, 48 सेकंड। ठीक है जी, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। यदि कोई डाउट है बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, शायद इसी टाइप का है, अदरवाइज इसको आप रिप्ले कर लेना। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है। अरे भाई ये तो एपी का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और हरियाणा में भी आया था, बच्चों को पता भी है, बहुत से क्वेश्चन आए थे ऐसे। हम समझना ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं, 18 को, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, √18, √50, 50, 98। ठीक है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणा 2, 9 इंटू 2, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो बच्चों, चलो मैं लिख देता हूँ 9 इंटू 2 का रूट, इसको लिखता हूँ 25 इंटू 2 का रूट, इसको लिख सकता हूँ 49 इंटू 2 का रूट। अब इसको लिखेंगे 3√2, इसको 5√2, और इसको 7√2, बोलो हाँ या ना। अब आप ये देखो, ये √2 3 हैं और ये √2 5 हैं, ये कितने हैं 7 हैं, तो कितने का डिफरेंस आया, 2√2 का डिफरेंस आया। इसका मतलब डी का मान कितना आएगा, 2√2। क्या पूछा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट टर्म बतानी है। अरे आसान सी बात है, ये 7 है तो यहाँ 9√2 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर कौन सा है, कौन सा भी नहीं है। क्यों, क्योंकि इस 9 को अंदर लेके जाना पड़ेगा, अंदर का मतलब है अगर रूट के अंदर लेके जाएंगे तो हम इसका करेंगे 9 का स्क्वायर, 81 गुणा 2, और ये बनेगा 216
162 का रूट ऑप्शन नंबर आपका है सी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर रहेगा। शाबाश भाई शाबाश, बहुत बढ़िया, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है 162, ऐसा क्यों किया दोबारा सुन लो। मैंने कहा 3√2 है, अंदर लेके जाएंगे 3 का स्क्वायर कर दो, 9 इंटू 2 ये बनेगा। अब चेक करो क्या यही बनेगा, तो 9 का रूट करेंगे तो 3 आएगा और रूट को अंदर ही छोड़ देंगे। ऐसा ही तो हमने इसमें किया था, बोलो हाँ या ना। ठीक है उम्मीद है समझ में आए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस के लिए इनको आप करो भाई। इफ p प्लस क्यूथ टर्म, भाई समझना पड़ेगा, एक एपी है ये, देन pth टर्म इज, हाँ एपी है, उसकी ए टर्म होती है, ठीक है ए है, और p प्लस क्यूथ टर्म जैसे फर्स्ट टर्म होती है ना, वैसे ये कौन सी टर्म है, p प्लस क्यूथ टर्म है। p प्लस क्यूथ टर्म ऑफ एन एपी इज m, इसका मान दे दिया है आपको m, और p माइनस क्यूथ टर्म जो है वो है n। अच्छा जी, तो बताइए pth टर्म क्या होगी, केवल pth टर्म, ये बच्चे कोशिश करना समझने की। यहां मैं फॉर्मूला लगाऊंगा nth टर्म का, तो फॉर्मूला आएगा a प्लस n, n का मान है p प्लस क्यू, तो मैं लिख देता हूं p प्लस क्यू और एक घटाते हैं और इंटू डी, हो गया। ठीक है जी, n ये दे रखी ये टर्म, देखो एक इक्वेशन आपके पास ये आई है, बस इतना समझना है। दूसरी आपके पास कौन सी आएगी, देखते हैं दूसरी क्या आएगी। दूसरी आएगी a प्लस, यहाँ p प्लस क्यू किसका माइनस आएगा, -1 इंटू डी, ये आ गई जी आपके पास सेकंड इक्वेशन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको। अब हम क्या करें बच्चों, अब हम इनको कर लेते हैं ऐड। हम इनको ऐड करेंगे तो p हमारा रह जाएगा, q कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें p ही चाहिए। ठीक है, तो m प्लस n, देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यदि हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा m प्लस n इज इक्वल टू a, और a को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 2a, और इनटू इन दोनों को ऐड करो, देखो d इसमें भी है इसमें भी है, तो d आप समझना कि सारे के बाहर ले लेंगे हम। आप यूं समझ लो कि एक बार जो भी आएगा ना इनके अंदर, अंदर की संख्याओं को इनको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के बाहर d है, तो p प्लस p कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 2p, और d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, और -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। बाहर कौन है, d है। अच्छा जी, 2 और 2 यहाँ दोनों में है, ठीक है दोनों में है बिल्कुल। अच्छा सॉरी, यहाँ ये प्लस आएगा, ये छोटी सी मिस्टेक क्या होगी हमारी, देखते हैं 2a प्लस, ये है ना a प्लस, ये तो 2a प्लस है ये, ठीक है ये देखो, ये बड़ा ब्रेकर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हम छोटे, चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, क्या है ये 2a प्लस, a और a 2a प्लस, इनको हमने ऐड किया तो p प्लस p कितना 2p, d से d कैंसिल -2, इसके ब्रैकेट में आपका क्या है d है। अब आप देखो 2 यहाँ भी है और इसमें भी सारे में है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, m प्लस n इक्वल टू 2 इंटू क्या आ जाएगा a प्लस और क्या आएगा भाई p-1 इंटू डी आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। और 2 को इस साइड ले आएंगे तो m प्लस n अपॉन 2 इज इक्वल टू a प्लस p-1 इंटू डी आ गया। ठीक है, अब इस ये जो है ना, आप इसको सोच के देखो क्या है, यदि मैं यहाँ n दे देता p की जगह, तो आप कहते ये nth टर्म है, अब यहाँ p है तो आप कहोगे pth टर्म है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ap, मतलब ये pth टर्म है, और इसका मान कितना आ गया आपके पास, मान आ गया m प्लस n/2, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, कुछ नहीं करना, p प्लस क्यूथ टर्म निकालनी है जो गिवन है m, p माइनस क्यूथ टर्म n दे रखी है, फॉर्मूला पुट कर दिया, दोनों को कर दिया ऐड करेंगे, कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल कर देंगे, बाकी को देंगे छोड़। ठीक है जी, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक फ्लाइट 600 किलोमीटर की है, ठीक है, और एक एयरक्राफ्ट है, वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर, स्लो हो जाती है। 600 किलोमीटर की कोई डिस्टेंस कवर करनी है, किसको डिस्टेंस कवर करनी है, एक हवाई जहाज को, लेकिन बैड वेदर के कारण
स्लो हो जाती है, खराब मौसम के कारण स्लो हो जाती है। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाई 200 किलोमीटर पर आवर। 200 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम हो जाती है। एट द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाई 30 मिनट्स, और टाइम जो है वो इंक्रीज होता है कितना, 30 मिनट्स। टाइम 30 मिनट से बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, आधा घंटा। द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट इज, पहले ये बताना है कि पहले कितना समय लगता, तो आप ये बताओ चाल या फिर कहें वेलोसिटी या स्पीड, है ना। चाल बराबर क्या होती है, तो आप कहोगे दूरी या डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस और नो। अब वेलोसिटी का डिफरेंस इसने दे दिया है आपको, कितना दिया है, तो वेलोसिटी का डिफरेंस दे दिया, स्पीड का डिफरेंस 200 किलोमीटर पर आवर। देखो जी 200 किलोमीटर पर आवर दे दिया, ठीक है। अब आप ये बताओ, क्या बताओगे कि पहले चाल निकालें हम, पहले चाल v1 थी, बाद में चाल v2 थी, और इनका डिफरेंस कितना आ गया, इतना आ गया, यही बात है। और पहले चाल v1 थी, और चाल क्या होती है, दूरी अपन समय। दूरी तो 600 किलोमीटर ही तय करनी थी, और दूसरी बार भी 600 किलोमीटर तय करनी थी, लेकिन नीचे टाइम, टाइम में डिफरेंस आ गया। पहले यदि t टाइम लगना था ना, तो अब कितना लगता है, t प्लस आधा घंटा ज्यादा लगता है। बस ये बात समझनी पड़ेगी आपको। तो ये 200 किलोमीटर चाल का अंतर है, और यहाँ अंतर कितना है, तो आप कहोगे 600 अपॉन टी माइनस 600 अपॉन टी प्लस 1/2। देखो कोई डाउट है क्या, यहाँ तक आते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ ऊपर 600 है, 600 है, और यहाँ 200 है, तो मैं ये लिख सकता हूँ 200 और 600 में कॉमन ले लेता हूँ, 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस आधा। बोलो हाँ या ना। 200 से इसको काट देंगे 3 पे, ये उस साइड चला जाएगा 3, तो आप, मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, आप ये कह सकते हो 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन, बिल्कुल तरीके से समझना है, ठीक है, इक्वल टू 1/3। ये आ गया आपके पास 1/3। अब इसको सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, या फिर इसका आसान सा तरीका ये है, अब ऑप्शन पुट कर दो भाई। इतना आने के बाद यहाँ आप ऑप्शन पुट कर दो, ठीक है। इस 3 को हम लेके जाएंगे यहाँ से यहाँ ले गए, ठीक है, डिवाइड में आ गया। अब ऑप्शन पुट कर दो, ऑप्शन फर्स्ट में उठा लेते हैं, t की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो 1/1 1 होता है, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आधा कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3/2, 3/2 2 जाएगा ऊपर। अब ये 1/3 के बराबर आना चाहिए, ठीक है, ये आना चाहिए इसके बराबर, देखते हैं, तो ये आ जाएगा 2, 3 एकम 3 में से 2 गया, तो देखो 3 माइनस 2/3 कितना आया, 1/3। तो हमारा आंसर यही होगा, हमारा आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट ही रहेगा। तरीका बता दिया है। कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी यदि आपको डाउट है ना, तो आप खुद करके देखो भाई, इजीली हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास तो ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार नहीं बता पाऊंगा। यदि कोई भी डाउट है तो आप इसको रिपीट कर लेना क्लास को, ठीक है जी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A tower is observed from a point on the horizontal through the foot of the tower. The distance of this point from the foot of the tower. अच्छा जी, ये एक टावर है और ये है, और ये डिस्टेंस इसका जिक्र है। फुट ऑफ द टावर इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर। ये जो डिस्टेंस इसने कहा कि ये और ये डिस्टेंस बराबर है, ये एक टावर है, एक डिस्टेंस यहाँ से नापी गई है, वो इसके बराबर है, लिख दें। और टावर है ये, इसका मतलब परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल का जिक्र किया है, और ये आपकी एक डिस्टेंस होती है। तो कहने का मतलब है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, जिसके अंदर ये आपका बेस है, और ये आपकी हाइट है, ये आपकी इसको कहते हैं हाइट, और ये आपका हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है, बेस, हाइट और हाइपोटेन्यूस, ठीक है बच्चों। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज, एंगल बताना है भाई साहब, ये एंगल बताना है। अब आपको ये पता है कि ये और ये यदि साइड्स बराबर हों, ये साइड और ये साइड बराबर है, मान लो ये 1 है, ये 1 है, तो वैसे तो पता ही कितनी होती है, √2 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि ये और ये बराबर है, उस केस में एंगल थीटा का मान कितना होता है, अरे बोलो, तो कितना हो जाएगा आपका, 45 डिग्री होता है। थीटा कितना होता है, 45 डिग्री होता है। थीटा का मान कितना बनेगा भाई, और tan 45 के बारे में मैं लिख देता हूँ, कितना होता है 1।
यहाँ आंसर आपका 45, केवल इतना ही पूछा है। एंगल बताइए ये कितना होगा, ये एंगल कितना होगा आपका 45 डिग्री। ठीक है। देर आर 1400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, 25% ऑफ दोज वियर स्पेक्टिकल्स एंड 27 ऑफ दोज वियरिंग स्पेक्टिकल्स आर बॉयज। हाउ मेनी गर्ल्स इन द स्कूल वियर स्पेक्टिकल्स। बिल्कुल आसान सा तरीका है, आप फ्रैक्शन में तोड़ लो 25% को। किस में तोड़ेंगे, फ्रैक्शन में। 25% कितना होता है आपका 1/4 होता है बच्चों। ठीक है। 25%, उसने कहा कि टोटल 1400 स्टूडेंट हैं, 25% पहने हुए हैं क्या, चश्मा। ये लो भाई, ये टोटल स्टूडेंट है, यूं समझ लेते हैं टोटल स्टूडेंट। और स्पेक्टेकल्स कितनों ने पहन रखे हैं, ये स्पेक्स पहने हुए हैं। ठीक है। 4 यदि टोटल स्टूडेंट है तो एक स्पेक्टेकल पहने हुए हैं। अब आगे देखो, एंड 2/7 ऑफ दोज वियरिंग स्पेक्टेकल्स आर बॉयज। यदि यदि टोटल 7 स्टूडेंट है ना जो स्पेक्स पहने हुए हैं, तो उनमें से 2 क्या हैं, बॉयज स्पेक्स पहने हुए हैं। ठीक है। उनमें से 2 स्पेक्स से पहने हुए हैं। समझने का तरीका देखो कितना आसान है। स्पेक्टेकल्स पहने हुए जो बॉयज टोटल हैं, टोटल बॉयज कितने थे, टोटल स्पेक्टेकल्स पहने हुए कितने हैं 7, और यहाँ कितने पहने हुए हैं 1, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 4। टोटल पहनने वाले यहाँ 1 और यहाँ 7 बराबर होने चाहिए। इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। तो टोटल, अब समझना ध्यान से, टोटल स्टूडेंट यदि 28 हैं तो स्पेक्टेकल्स पहनने वाले कितने हैं 7, लेकिन टोटल स्टूडेंट हैं कितने 28 का मतलब 1400, तो एक का मतलब कितना आ जाएगा आपके पास 28 5 140, 50 आ जाएगा। तो एक का मतलब 50 आ गया। तो पूछे कि स्पेक्टेकल्स पहनने वाले कितने हैं, तो आप इजीली कह सकते हो 7 हैं, इसका मतलब 350 तो वो हैं जो स्पेक्टेकल्स पहने हुए हैं। क्या है, जो स्पेक्टेकल्स पहने हुए हैं। अब यहाँ देखो 7 स्पेक्टेकल्स पहने हुए हैं और 7 का मतलब कितना है 350, तो एक का मतलब हमने निकाल लिया था 50 था, 50 दूनी 100 लड़के वो हैं जो स्पेक्टेकल्स पहने हुए हैं। तो उसने क्या पूछा है, हाउ मेनी गर्ल्स इन स्कूल वियर स्पेक्टेकल्स, कितनी लड़कियां हैं। अब देखो 100 लड़के स्पेक्टेकल्स से पहने हुए हैं, और टोटल कितने स्टूडेंट स्पेक्टेकल्स पहने हुए हैं 7 थे ना, इसका मतलब 350, तो 350 टोटल स्पेक्टेकल्स पहने हुए हैं, और 350 में से 100 लड़के हैं, तो रह गए कितने आपके पास 250 लड़कियां हैं जो स्पेक्स पहनती हैं। बोलो हाँ या ना। ठीक है जी, आसान सा क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। P, Q and R are jointly thought of engaging themselves in a business। एक व्यापार करते हैं P, Q and R मिलकर, किस प्रकार इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहला व्यक्ति P जो है वो 6500 रुपये इन्वेस्ट करता है, कितने महीने तक, 6 महीने तक। Q जो है वो 8400 रुपये इन्वेस्ट करता है, कितने महीने तक, 5 महीने तक। और R जो है वो 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, कितने महीने तक। जितना धन लगाया और कितना समय लगाया, जो आपका अमाउंट है उसके साथ समय की मल्टीप्लाई कर देंगे, वो रेशियो रहेगा बच्चों किसका, प्रॉफिट का। वो किसका रेशियो रहेगा, प्रॉफिट का। कहने का मतलब इनको प्रॉफिट का जो रेशियो मिलेगा ना, वो इस रेशियो में इनको प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसने इतना पैसा लगाया था इतने समय के लिए। जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट वो होता है आपका कितना पैसा लगा हुआ है, कितना बिजनेस में आपने पैसे लगा रखे हैं। तो आप ये कह सकते हो कितने व्यापार में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इन्वेस्टमेंट रुपीज लिख दो आप। ठीक है। और इनटू समय कितना है, तो वो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट का रेशियो ये आ गया। अब आगे देखो, चलो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं पहले तो। 2 0 2 0 और 2 0, 8 और 4 12, 3 से कटेगा, 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 आठे 24, और 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 130 अनुपात 28 पांजे कितना होता है, अभी हमने चेक भी किया था 140, और ये हो गया 100। ये लो भाई, दोनों का तीनों का रेशियो आ गया। यदि इसको 130 रुपये मिलेंगे ना, तो इसको 140, और इसको कितने मिलेंगे बच्चों, 100 रुपये मिलेंगे। अरे बोलो कितने मिलेंगे, 100 रुपये इसको मिलेंगे। ठीक है।
इसको 130, 140, 100। अब 0 0 0, 13 14 10, ये इनका रेशियो आ गया। अब इसने कहा P wants to be the working member। वर्किंग मेंबर का मतलब है दो ने पैसा लगाया है लेकिन वो व्यापार में काम नहीं कर रहे, वो अपना कोई और काम करते हैं, उन्होंने पैसा लगा रखा है। P काम करता है और 5% एक्स्ट्रा पैसे लेता है, तो और लास्ट में प्रॉफिट कितना हुआ 7400 का। अब 7400 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 5% तो वो खुद लेगा, तो आप 5% इसमें से घटाओगे, 5% कितना होता है 1/20, 0 से 0, 2 तिये 6, 2 7 14, 370 रुपए उसने 5% काम करने के लिए लिए, तो कितने पीछे रह गए, तो आप कहोगे 0, 10 में से 7 गए तो 3, और 13, 3 में से 3 गया 0, और ये 7, ये लो भाई 700, अरे भाई मिस्टेक, हाँ ठीक है 7030 रुपए है, बिल्कुल 7030 रुपए का। अब प्रॉफिट तीनों में बटेगा, एक बार फिर से सुन लो, प्रॉफिट इस अनुपात में बटना था यदि तीनों काम कर रहे होते, लेकिन 5% पी ने पैसा लिया है, 5% का मतलब 370 रुपए ले लिए, 7400 में से 370 ले लिए, तो 7030 रह गए, वो इन लोगों में बांटने हैं। प्रॉफिट का क्यू को कितना मिलेगा, बस यही बात है, तो 13 दूनी 26 और 1 27 और 1 37, ये 37 रुपए रेशियो आ गया। रेशियो में मिलेंगे 37, लेकिन यहां मिलेंगे 7030, एक का मतलब आ जाएगा 7030 अपॉन 37, ठीक है। और क्यू, क्यू का मतलब कौन था, ये बंदा था, बोलो हाँ या ना, क्यू का ही निकालना है, तो क्यू 10 का मान आपको बताना है, तो मल्टीप्लाई बाई 10, इसको आप काट पीट लेना भाई, तो ये लगभग आपका कटेगा, देख लेना आप, 7 चौके 28, 8 7 56, 9 7 63, आई थिंक ये आपका 19 पे कटेगा, 1900 इसका आंसर आ जाएगा, एक बार कंफर्म कर लेना आप भी, इसका जो आंसर आ जाएगा वो 1900 आ जाएगा, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जोहन साइकिलिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर। जोहन क्या करता है भाई, जोहन साइकिलिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर रीचेज हिज स्कूल इन टाइम। 10 की स्पीड से चलता है तो टाइम पर पहुंचता है। इफ ही साइकिल्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज हिज स्कूल इन 12 मिनट अर्ली। हाउ मेनी किलोमीटर ही हैज टू साइकिल फॉर द स्कूल। प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, आपने देख लिया है। अब मैं बता देता हूं क्या है, इसमें निकालनी है डिस्टेंस। बच्चों कई तरीके से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, आपकी मर्जी है जैसे करो, लेकिन इसका सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूं। आपके पास यदि दो तालें दे रखी हैं और समय का डिफरेंस या टोटल टाइम दे रखा हो, दोबारा सुन लो, यदि आपके पास दो स्पीड दे रखी हैं, दो चाल दे रखी हैं, कहने का मतलब है दो चाल कौन कौन सी है, एक 10 है और एक 15 है, और समय का अंतर कितना है 12 है, ऐसा है तो आप फॉर्मूला ये लगा दो v1 इंटू v2, पहली और दूसरी जो स्पीड थी उनकी मल्टीप्लाई, और यदि यहां समय का डिफरेंस दे रखा है ना, तो आप इनका भी डिफरेंस निकाल दो, v1 माइनस v2, और जो भी बड़ी है उसमें से कम को घटा देंगे, क्योंकि कभी भी जो आपकी स्पीड होती है वो माइनस में नहीं आप कह सकते, तो v2 माइनस v1 कहो या v1 माइनस v2, और मल्टीप्लाई डिफरेंस ऑफ टाइम। एक क्वेश्चन तो ये होता है, फिर से सुन लो, चालों का गुणनफल और चालों का अंतर, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्पीड और डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। अगर ऐसा है तो ये आ जाएगा। यदि टोटल टाइम आपको दे देता है, टोटल टाइम दूरी को तय करने में कुल इतना समय लगता है, जाने में ये स्पीड है, आने में ये स्पीड है, टोटल इतना समय लगता है, तो आपको टोटल टाइम यहां लिखना है और यहां ऐड कर देना है, चालों को बस ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। किस कब आएगा, जब डिस्टेंस निकालनी हो। लगा देते हैं 10 गुणा 15, 10 इंटू 15 अपॉन डिफरेंस 5, टाइम का डिफरेंस 12 मिनट है। ये सारी बातें किलोमीटर में थी, ऐसा ही यूनिट है, इसको भी यदि हम आवर में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। अब कैंसिल आउट करो, 12 5 जा 12 5 60, 5 से इसको काट दो, 5 तिये 15 और 3 दूनी 6,
6 आ गया भाई आपका। कितने किलोमीटर की दूरी है? 6 किलोमीटर की वो दूरी है भाई। 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह 10 की स्पीड से जाता है तो समय पर पहुंचेगा, यदि 15 की स्पीड से जाएगा तो वह कितने मिनट, वह 12 मिनट पहले पहुंच जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखो भाई। साइन अल्फा इज इक्वल टू 7 साइन अल्फा है ये, 7 साइन अल्फा, ठीक है। क्या है? 7 साइन अल्फा इक्वल टू 24 कोस अल्फा। तो मैं यहां लिख देता हूं, देखना। क्या मैं ये कह सकता हूं साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा इज इक्वल टू 24/7। अब बाकी मैं इसको छोटा कर देता हूं। क्या पूछा गया है वो हम बाद में देखेंगे। आ जाइए भाई क्वेश्चन पर। तो आप ये भी तो कह सकते हो क्या कि टेन अल्फा हमारा क्या रहेगा? तो टेन अल्फा हमारा रहेगा 24/7। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समझना ध्यान से। ये आपका बेस है और ये आपकी परपेंडिकुलर या हाइट है। क्या ये परपेंडिकुलर, ये हाइट। और टेन अल्फा को क्या कह सकते हो आप? टेन अल्फा याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बट्टा आधार। तो ये परपेंडिकुलर कितना है? 24 है। और ये कितना है? 7 है। ट्रिपलेट बनता है भाई 7, 24, 25 का। क्योंकि यदि हाइपोटेन्यूज निकालना है तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर करना होगा। ये टोटल बनेगा 49 प्लस 576 और ये बनेगा 625। और इसका रूट करना होगा। ये बेसिक सी बातें हैं, हम पढ़ भी चुके हैं। 25 आ जाएगा, ये हमारा आएगा 25। अब कुछ भी पूछे हम इजीली बताएंगे। उसने कहा 14 टेन अल्फा, देखो क्या पूछा है, 14 टेन अल्फा, तो 14 लिख दिया। टेन अल्फा का हमारे पास मान है 24/7 माइनस 75 गुणा कोस अल्फा। और कोस अल्फा आप यहां से बता सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस कितना है? 7, नीचे कितना? 25 माइनस 7 इंटू सीकेंट अल्फा। इसका उल्टा कर देंगे कोस अल्फा का, तो 25/7। 7 से 7 25, 3 और 7 से 2, ये आ गया 48 माइनस 21 माइनस 25। 25 और 21 कितना होता है? 46, 46 होता है। 48 में से 46 गया तो आपके पास आंसर आया 2। उत्तर आ गया भाई, उत्तर, आंसर, आंसर नंबर डी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, अलजेब्रा का कह सकते हैं, कहते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है सवाल? एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² बराबर 98 है। अगर ऐसा दिया है तो आपको सबसे पहला आपका यही काम होता है कि आप इसको निकालो, इसका मान क्या आएगा। तो यदि मैं दोनों साइड 2 ऐड कर दूं, ध्यान से समझना, तो ये फॉर्मूला बन गया किसका? एक्स प्लस किसका भाई? 1, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर। और यहां आ गया तो बोलो कोई डाउट है क्या? यदि दोनों साइड में 2 ऐड कर देता हूं तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर तो हो गया। तो x प्लस 1/x का मान कितना आ गया? रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10। कितना आ गया? 10। अब इसका मान निकालना है, किसका? इसका मान निकालना है। समझ लेते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला और होता हमारे पास, x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर होगा, मैं बोल भी देता हूं साथ साथ, अक्षर थोड़े से छोटे हैं देख लेना, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x। फॉर्मूला ऊपर लिख देता हूँ, ये क्या होता है? x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर होता है x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला होता है। x प्लस 1/x हमारे पास आ गया, कितना? 10 है। 10 का क्यूब 1000 होता है और इसका मान हमें निकालना है और इसको मैं a मान लेता हूं। प्लस x से x कैंसिल आउट हो गया, 3 गुणा x प्लस x कितना हमारे पास? 10 है। और a का मान कितना आ गया? 10, 30 1000 में से घटेगा तो 970 आ गया। और x हमने किसको माना था?
एक्स क्यू प्लस 1/x, आंसर 970 आएगा। ये आ गया 970। यदि प्रैक्टिस करोगे तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, इतनी कहानी लिखने की जरूरत नहीं थी। हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि x प्लस 1/x हमारा कितना होगा, 10 होगा। कितना होगा, 10 होगा। और यहाँ से हम डायरेक्ट 10 के क्यूब में से 1000 में से क्या माइनस कर देते, 3 से मल्टीप्लाई करके 10 को माइनस कर देते, तो वो भी हम डायरेक्ट कर सकते थे बच्चों। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ, द करेक्ट अरेंजमेंट क्या है क्वेश्चन, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इज। हाँ भाई, इसने कहा कि ABCD जो हम पढ़ते हैं, अल्फाबेट पढ़ते हैं, उनके अंदर छोटे से बड़े अक्षर की तरफ बढ़ेंगे, छोटे से बड़े यदि वर्ड की तरफ बढ़ेंगे, जैसे पहले अम आता है, सभी में आता है, डिक्शनरी में वर्ड ढूंढना है तो कौन सा पहले मिलेगा, इसका कहने का मतलब ये है। तो MA सबसे पहले मिलेगा, MI उसके बाद मिलेगा, सबसे पहले फोर्थ, फिर थर्ड, फिर 2 और फिर 1, 4 3 2 1, डी आपका आंसर रहेगा। क्या रहेगा, डी। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, देख लेना एक बार, ठीक है। 4 3 2 1। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पापा और बेटे की उम्र का अनुपात है 7:3, 7:3, ठीक है। और 10 साल बाद ये अनुपात हो गया 2:1 का। तो एक तो तरीका ये होता है भाई 7x/3x, ठीक है। इसके अंदर हम 10 ऐड करते हैं 10 साल बाद, ये 10 साल बाद, तो कितना हो जाएगा 2/1। यहाँ से x का मान निकालो आप, इजीली आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। दूसरा, पीछे वाली क्लास में मैंने बताया था कि यदि इनका डिफरेंस देखो 7-2 कम हुई है, बढ़नी चाहिए थी, और यहाँ 3 से 1 ये भी कम हुई है, ये गैप बढ़ना चाहिए और दोनों का बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों ही बराबर बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए हमें ये तरीका लगाना है कि इनका डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका डिफरेंस इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 7:3 तो सेम रहेगा। इसकी करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 7 से 8 हो गया और 3 से कितना हो गया 4। अब देखो डिफरेंस 7 से 8 बड़ा है, 3 से 4 ये भी बड़ा है, एक एक बड़ा है। क्वेश्चन में 1 का मतलब 10 है, तो 7 का मतलब 70 हो जाएगा और 3 का मतलब 30। पिता पहले 70 साल का था और बेटा 30 साल का। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फादर, परसेंटेज फादर की 70 साल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 70 साल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ भाई, ये कीजिए शाबाश, डाटा इंटरप्रिटेशन की क्वेश्चंस हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। करो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। उसने कहा है ये क्लास है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये 14 15 16 17 18 2014 15 16 17 18 के अंदर क्या दिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट क्लासेज ऑफ XYZ प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल में कोई स्कूल है प्राइमरी स्कूल, और उसके अंदर स्टूडेंट हैं 2014 में फर्स्ट क्लास में इतने बच्चे थे, 15 में इतने थे, ठीक है। इनका काम भाई प्लस माइनस का है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, सम ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ ऑल द क्लासेज इन 2017 एंड 18। 2017 और 18 के अंदर सभी बच्चों का सम क्या था, ठीक है, सभी क्लासेज का 17 और 18 में। तो भाई इन सभी को आपने ऐड करना है। एक तो द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा जी, डिफरेंस करना है, किस किस का डिफरेंस, 17 और 18 में सभी क्लासेज, मतलब इनको ऐड करो और इनको ऐड करो और उसको इसमें से घटा दो, कम में से ज़्यादा को घटा दो। उसने कहा कि 2017 और 18 में सभी कितने कितने बच्चे थे ये बताओ, और उनका डिफरेंस बताना है कितना था, कि 2018 में 17 से कितने कम थे या ज़्यादा थे, बस यही बात है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, जोड़ना है और माइनस करना है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसी पे बेस्ड है। द सम ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन क्लास थर्ड, तीसरी क्लास में सभी बच्चे हैं, ये रहे सभी बच्चे, ठीक है भाई। इन व्हाट परसेंट ऑफ सम ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट, इस क्लास में जितने बच्चे हैं, ठीक है, और इस क्लास में जितने बच्चे हैं उनको पहले तो करो ऐड। फिर उसने कहा कि इज व्हाट परसेंट ऑफ सम ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट, फर्स्ट क्लास का ये कितना परसेंट है ये बताना है आपने।
ये बच्चे इस क्लास का कितने परसेंट है। ठीक है, तो परसेंट के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप इसको रख लेना ऊपर, इसको रख लेना नीचे ऐड करके, और 100 से कर देना मल्टीप्लाई बच्चों। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इन 2018, 2018 में सभी का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर पता होना चाहिए। 18 का स्क्वायर 324, 16 का 256 होता है, 29 का कितना होता है 841 होता है, 11 का 121 और 21 का 441। उसने कहा कि इन सभी का सम करना है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हम जल्दी हो जाएगा करके देख लेते हैं। 6 और 4 10 और 3 13, लास्ट में 3 किसी में नहीं है, क्या बात है। स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लासेज इन ईयर 2018, 18 324, 16 256, 29 841 होता है, 11 121, 21 441, 6 और 4 10, 3 तो ये हो जाएगा। ठीक है, 5 और 2 7 और 4 11 12 13, 13 और 4 17 और 1 18, 5 6 14 15 16, 16 और 3 19, 1983 आंसर आएगा भाई। कहाँ मिस्टेक है अभी। स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल क्लासेस, सभी क्लासेस का स्क्वायर करना है, तो इसका तो यही आएगा। ठीक है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लासेस इन ईयर 2014, तो इसका तो यही आएगा भाई। किसी और का पूछा हो सकता है इसने, तो इनका आप चेक करके देख लेना, किसी एक का भी आंसर इनमें से भी हो सकता है। ठीक है, आप 15 और 14 का भी करके देख लेना। तो इनका तो देखो मैंने स्क्वायर कर दिया, पूछा है स्क्वायर ऑफ सम, स्क्वायर करना है और उनका सम करना है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अच्छा सभी बच्चों का सम करके स्क्वायर करना है भाई, ऐसा भी हो सकता है, ये चेक कर लेते हैं एक बार। पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक होगी। 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 9 33, 3 3 9, हाँ ये हो सकता है भाई। इन सभी का स्क्वायर किया बच्चे, इन सभी का योग करके और स्क्वायर करना है, तब आंसर बताना है। ठीक है, फिर से सुन लो क्या करना है। इन सभी का सम करना है, 8 और 6 14, ठीक है, 14 और 9 23, 24 और 1 25, तो ये आ जाएगा लास्ट में 5। ठीक है, और 3 4 5 6 7 8 और 1 9, 95 इनका सम आ गया। ये थोड़ा सा उल्टा पढ़ लिया था, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑल स्टूडेंट है भाई। ठीक है, मैंने लिख दिया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल स्टूडेंट, उल्टा पढ़ लिया था। अब 95 का स्क्वायर करना हो तो लास्ट में 5 का स्क्वायर कर दो 25, और 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 गुणा 9 कितना होता है 90, तो 9025 आंसर आएगा, 9025। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाई व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट इन ईयर 2017 इज मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकंड फॉर द सेम ईयर। 2017 में फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में बच्चे देखते हैं हम, 2017 में, ठीक है, फर्स्ट में और सेकंड में, 2017 में फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। ठीक है, कितने ज़्यादा हैं 8, किस पर। अब देखो उसने क्या कहा है, बाई व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट इन ईयर 2000 इज मोर, तो फर्स्ट क्लास में कितने ज़्यादा हैं देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकंड फॉर द सेम ईयर। तो भाई ठीक है, बिल्कुल यहीं से कर लेते हैं। कितने स्टूडेंट थे, एक में थे 24 और एक में थे 32। उसने कहा कि 32 कितना ज़्यादा है 24 से, तो आप कहोगे 8 किस पर, 24 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, 8 3 24, आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3, और इसको आप कह सकते हो 30.33%, ये आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, दोबारा सुन लो, उसने कहा कि फर्स्ट क्लास में बच्चे ज़्यादा हैं 32 हैं, कौन सी क्लास से, सेकंड क्लास से। 2017 में कितने परसेंट ज़्यादा हैं, किससे, किससे का जिक्र करें ना तो वो नीचे आती है वो वैल्यू, बस इतना ध्यान रखना। जिस प्रकार स्क्वायर क्यूब से रिलेटेड है बच्चों, क्या बताया, जिस प्रकार स्क्वायर क्यूब से रिलेटेड है, तो स्क्वायर आपका ये होता है, ये 2D में होता है, साइड्स इक्वल होती हैं,
और क्यूब आपका 3D में होता है। किस में होता है? 3D में होता है बच्चों। ये आपका 3D में है। कौन सा इसी प्रकार रिलेटेड है? देखो ट्रेंगल स्क्वायर का कोई रिलेशन है, क्यूबॉइड और रेक्टेंगल। क्यूबॉइड रेक्टेंगल नहीं भाई, ये तो पहले इसने स्क्वायर लिख रखा है, 2D है। अब रेक्टेंगल देखो, रेक्टेंगल 2D में होता है। ये हमारी रेक्टेंगल है जिसका प्रत्येक जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है। और क्यूबॉइड हमारा प्रत्येक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। और ये 2D और ये 3D। तो आंसर फर्स्ट आ जाएगा भाई। कंसेप्ट मैंने बता दिया है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है 82:9। 82 और 9 जिस प्रकार संबंधित हैं उसी प्रकार नेक्स्ट कौन सा संबंधित है ये आपने बताना है। तो आप ये कह सकते हो, देखो 9 में 81 और एक 82 होता है, तो इसका इसके साथ संबंध नहीं है। 6 6 36 एक प्लस करना है, 5 5 25 और एक 26, ये आ जाएगा आपका आंसर। ए का मतलब 2 है, टी का मतलब 40 है, ठीक है। टी 20 पे होता है और ए 1 पे होता है। हाँ बिल्कुल, ये देखो ए किस पे था? 1 पर, और टी किस पर था? 20 पर। तो बच्चों इसको तो डबल कर दिया और इसको भी डबल कर दिया। तो ए सी टी का मान बताना है। ए सी टी, तो ए होता है 1, 1 को डबल करेंगे 2, टी 3, 3 दूनी 6, टी 20 और 20 दूनी 40, 46 48 आंसर आ जाएगा। इनको हम ऐड करेंगे तो 48 कहाँ है आपका? अच्छा जी, ये तो दे रखा है भाई। अरे जल्दबाजी में ध्यान नहीं है भाई, ये तो दे रखा है 48। टी ए के का मान बताना है। टेक का तो टी का मान आ गया आपके पास 40, ए का आ गया 2, और के 11 पे होता है 11 का डबल 22, ई 5 5 दूनी 10, ठीक है। 22 और 10 32, और 32 32 और 2 34, ठीक है। और 34 और 40 आपको बताना है 74। 74 आपका आंसर आएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सीरीज है, आसान सी है। 126, 98, 70, 41 और 14। यहाँ डिफरेंस है आपका 28 का। यहाँ जो डिफरेंस है ये कितना है? 28 का। यहाँ जो डिफरेंस है ये भी कितना है? 28 का। 28 का ही है ना? 8 28 का ही है। क्या? आइडेंटिफाई द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। अच्छा जी। और यहाँ जो डिफरेंस होना था वो भी क्या होना था? 28 का। तो 70 में से यदि हम 28 घटा देते तो कितना आता आपके पास? 42 आता, ठीक है। और 42 में से फिर हम 28 माइनस कर देते तो फिर हमारे पास 14 आता। तो यहाँ 42 होना था। क्या होना था? 42। तो कौन सा गलत है और रॉन्ग कौन सा है? तो हमारा डी आ जाएगा, यही हमारा रॉन्ग है बच्चों। आइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखो ध्यान से। 1 3 7 1 3 7 15 31 65 1 2 7। क्या है रे भाई? क्या दिया है? ये 1 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 15 है, ये 31 है, ये 65 है। किस प्रकार इसको लिखा है? डिफरेंस देखते हैं। यहाँ 2 का है, यहाँ 4 का है, यहाँ 8 का है, 16, 32। नेक्स्ट डिफरेंस 64 का आ जाएगा, और 64 का मतलब नेक्स्ट संख्या 129 आएगी, ठीक है। 129 आनी थी नेक्स्ट। 127 नहीं, 129 होनी चाहिए थी। आंसर यही हो। क्या बताया भाई इसने? रॉन्ग स्पेल्ड कौन सा है यही पूछा होगा। ठीक है भाई, क्या बताया था? देखो जरा, 2 का डिफरेंस 1 3 7 15 31 65, ठीक है। तो 1 3 7 15 31। 2 का डिफरेंस 4 का 8 का या 16 का, और यहाँ आपका 32 का डिफरेंस है। 32 का डिफरेंस है क्या? 31 32 का तो नहीं है भाई, यहाँ डिफरेंस 32 का नहीं है बच्चे, यही मिस्टेक है। देखो देखो जरा,
यहाँ डिफरेंस 32 का नहीं है, ये डिफरेंस तो 16 का है और ये डिफरेंस 32 का होना चाहिए था, और 31 और 32 आपका 63 होना था यहाँ, ठीक है। और 63 के अंदर फिर हम 64 ऐड कर देते तो वहाँ 127 होता, तो अगली 127 ही होनी थी, लेकिन यहाँ क्या आना था, 63 आना था बच्चों, और 63 नहीं है, 65 है, तो ये आपका रॉन्ग है, डी पे टिक लगाना है आपको, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Z 8 पर है, W 5 पर है। देखो Z की नंबरिंग क्या होती है, तो आप कहोगे 26, W की कितनी होती है 23, T 20 पर होता है, Q 15 पे होता है, क्या 17 पर होता है बच्चों, N आपका होता है 14 पर, K आपका होता है 11 पर, ठीक है। अब कौन सा रॉन्ग है, कौन सा सही एडजस्ट नहीं है, तो देखो इसने कहा Z8 है, तो 6 और 2 8 लिख दिया यहाँ, 3 और 2 5 यहाँ लिख दिया, 2 और 0 यहाँ लिख दिया, और भाई Q 7 और 1 8 यहाँ लिख दिया, 4 और 1, और भाई N 14 4 और 1 5, ये भी ठीक है। K के लिए इसने गलत लिख दिया, क्योंकि K के लिए आपको 2 लिखना चाहिए था, 1 + 1 2, तो ये आपका के आंसर नंबर K3 आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ट्रांजिशन चेंज, तो इमोबिलिटी का क्या आएगा, ट्रांजिशन का मीनिंग होता है चेंज, यू समझो, समझना नहीं है, सिनोनियम है ये। ट्रांजिशन का चेंज होता है इमोबिलिटी, इमो मोबाइल का मतलब होता है मूव करना, मोबाइल, इमोबिलिटी का मतलब है स्टेबल, स्टेबल का मतलब है स्टिलनेस, ये आ जाएगा आपका स्टिलनेस, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका है, ग्रेन को हम स्टोक करते हैं, ग्रेन को हम स्टोक में स्टोक करते हैं। स्टिक का क्या होता है, स्टिक, स्टिक आपकी स्ट्रिंग नहीं होती, स्टिक का कलेक्शन तो करते हैं लेकिन बंडल बनता है, हीप ढेर, ढेर भी नहीं आएगा, इसका बंडल आ जाएगा, ठीक है। स्टिक का हम बंडल बनाते हैं। क्रूसेड, एक्सपेडिशन, कैंपेन और क्रूज, ये सारी की सारी भाई देखो, ये सारे के सारे जो अभियान समझो आप, एक प्रकार से जमीन पर होते हैं, लेकिन क्रूज ये वाटर पर होता है, पानी पर होता है, वाटर पर होता है क्रूज, ठीक है। बाकी सारे के सारे आपके कहाँ होते हैं, लैंड पर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, क्लोव, एप्रिकोट, क्लोव आपको पता है क्या होती है, क्लोव आपकी होती है हींग, क्लोव को क्या बोलते हैं, हींग। और सिनामोन आपका होता है, सिनामोन, सिनामोन आपका होता है दालचीनी को बोलते हैं। पेपर आपकी मिर्च होती है। और एप्रिकोट, एप्रिकोट आपका कह रखा है, एप्रिकोट इज ए ड्राई फ्रूट होता है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट पे आओ, एकड़, यार्ड, यार्ड भी लंबाई को मापते हैं, मीटर को भी लंबाई को मापते हैं, और माइल को भी, लेकिन एकड़ जो होता है एरिया मापा जाता है। इन ए सर्टेन कोड, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये लो भाई, ये बड़ा दिख जाएगा, ठीक है, वो सिंपल थे इसलिए मैंने रख दिए। इन ए सर्टेन कोड मंकी इज रिटन एज, मंकी को हम कैसे लिख सकते हैं, MONKEY को हम लिख दिया XDJMNL, ठीक है। तो ML Y, अच्छा जी देखो XY हो गया, DE समझना ध्यान से, JKMNNO, ठीक बात है, LM। इसका मतलब जो ऑप्शन में क्या पूछा है, टाइगर को कैसे लिखेंगे, तो टाइगर वाला बढ़ा हुआ मिलेगा, ऑप्शन में एक घटा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं, PQR, क्यू लास्ट का मिलेगा, क्यू लास्ट में इन दोनों में है, तो ये दोनों तो हमारे कैंसिल हो गए, ठीक है। उसके बाद देखो DE होता है, DE होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट बताएं, इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स सर्टेन नंबर्स आर अरेंज्ड इन ए सर्टेन वे, चूज द मिसिंग नंबर टू कंप्लीट द मैट्रिक्स। इसको लिख दिया इसने 1 दूनी 2, क्या लिख दिया इसने बच्चे, 1 दूनी 2 मतलब 1 गुणा 2 जमा 1 कितना हो गया 3, 14 7 91, और एक 7 फिर इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। 7 गुणा 14 + 7, इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ,
तो हम इसको लिखेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, ये x मान लो, उसके अंदर 9 ऐड कर देंगे, मतलब 9x + 9 = 117। तो 9x = 17 घटाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 आपका 8, और x का मान आ जाएगा 9 × 9 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा 12। 12 आंसर यहाँ हो जाएगा भाई। बताइए इसका क्या होगा, शाबाश, करो भाई इसका बताओ, बताओ जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वैल्यू विल रिप्लेस इन द फिगर गिवन बिलो। यहाँ पर क्या आएगा आपको ये बताना है, यहाँ आपकी क्या वैल्यू होगी, बताइए शाबाश। देखो 42 के ऊपर 6 का डिवाइड करोगे, 42/6 कितना आया 7, ठीक है क्या, ठीक है जी। और 15 के ऊपर 3 का डिवाइड करेंगे, 15/3 कितना आया 5। इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपके पास, 2 का है। कितने का है भाई, 2 का है। इसी प्रकार 9 का भाग देंगे 36 के ऊपर, तो कितना आएगा आपके पास 9 चौके 36 और 3, और यहाँ कितना आ गया 3। 9 का भाग 3 पे देंगे, 9 के ऊपर 3 का भाग 3 आ जाएगा और डिफरेंस 1 आ जाएगा। यही काम यहाँ करना है। क्या 19 दूनी 38 और 10 दूनी 20, 2 - 2 आंसर कितना आया 0। 0 हमारा आंसर होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 plays KLMN and OR to be staged from Monday to Friday of a week। बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ ये बड़ा करके, ठीक है। बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है, आप खुद करके बताओगे। वैसे थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि आपके पास है, कहाँ से शुरू है, मंडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। ये है आपके पास, और KLMNO इनके साथ एडजस्ट करने हैं। कौन कौन है, KLMNO, इनकी जो अरेंजमेंट है ना वो ये सेम नहीं है, ये ऊपर नीचे हो सकती है। ये कंडीशंस आपको दे रखी हैं, ठीक है। पेन कॉपी यूज करो और आराम से करके बताओ। इसका आंसर कमेंट में आपने देना है, देखते हैं किस किस का ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। आइडेंटिफाई द डायग्राम ऑफ डायग्राम दैट बेस्ट एक्सप्रेस या रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द गिवन एनिमल्स। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स होते हैं रेंग कर चलने वाले, रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं, ठीक है। और लायन और लिजार्ड, लिजार्ड छिपकली होती है, रेंग कर चलती है। तो भाई सारे के सारे जो लिजार्ड है ना वो तो रेंग कर चलते हैं भाई, तो ये रेंगना है बाहर और लिजार्ड अंदर, लेकिन लोयन बिल्कुल अलग हो जाएगा, रेंग कर कभी नहीं चलता। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम ट्रूली रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रक, शिप एंड गुड्स। ट्रक के अंदर भी गुड्स आता है और शिप के अंदर भी गुड्स आता है, दोनों के अंदर गुड्स आता है, तो ये आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। तीनों दोनों के अंदर आता है, ठीक है। ऐसे आप इसको कर सकते हो, ये आपका गुड्स है, ठीक है, और ये ट्रेन और ये आपकी शिप। बाकी गुड्स किसी और चीज़ में भी आता है, तो हम इनको अंदर नहीं रख सकते कि भाई सारा का सारा जो गुड्स है ट्रक में आता है, शिप में आता है, तो हमको ये डायग्राम चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। इनको आप थोड़ा बहुत भी डाउट है तो क्लास को रिपीट कर लो, रोक लो, लेकिन समझना है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।